सुप्रभात। मैं राजकुमार एचपीएस कॉलेज मधेपुर। आज मैं उपस्थित हूँ स्नातक द्वितीय वर्ष की हिंदी प्रतिष्ठा के जो छात्र हैं उनके पेपर संख्या 4 छायावाद उत्तर हिंदी काव्य को पढ़ाने जा रहा हूँ। कल इसी क्रम में हमने पढ़ा था नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक। आज का जो हमारा शीर्षक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाल उसके बाद, जो कि नागार्जुन के द्वारा ही लिखी गई एक प्रसिद्ध रचना है। ये 8 पंक्ति की कविता, लेकिन ये 8 पंक्ति में बहुत कुछ कह जाती है जो शायद ही उनके समकक्ष कोई भी कविता आके खड़ी होती है उस 8 पंक्ति के। तो आइए शुरुआत करते हैं हम उनके कविता की। तो पहले हम उनकी जो 8 पंक्तियां हैं अकाल उसके बाद की, उनको पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे, फिर उसके विशेष के बारे में बतलाएंगे। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। बस ये 8 पंक्ति की कविता, लेकिन ये अद्वितीय कविता है। अकाल पर जो है इतनी बेहतरीन कविता जो है इतने कम पंक्तियों में जो है आज तक किन्हीं ने नहीं लिखी है। जो भी अकाल पे अभी तक कविता आई है वो इनके समकक्ष नहीं खड़ी होती है। यह अकाल उसके बाद एक प्रसिद्ध लघु कविता है जिसमें नागार्जुन ने अकाल की मार्मिक स्थिति तथा उसके बाद की खुशी का संश्लिष्ट वर्णन किया है। यहाँ भूख की स्थिति तथा उसके मिटने की भावी खुशी का अद्भुत चित्र प्रस्तुत किया गया है। नागार्जुन जी कहते हैं, अकाल की स्थिति में बहुत दिनों तक चूल्हा खाली ही पड़ा रहा तथा अनाज पीसने की चक्की खाली रही, अर्थात चूल्हे पर कई दिनों तक खाना नहीं बना तो खाली पड़ा रहा। अनाज पीसने की भी चक्की खाली रही क्योंकि किसी के पास अन्न था नहीं, अकाल की स्थिति थी। तो इसी कारण वो कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। कह रहे हैं कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोए उनके पास। एक कुतिया थी तो जो है मतलब कि चूल्हे के पास या आदमी के पास वो जाकर के हमेशा सोया करती थी। चूंकि उसके स्वामी भी भूखे थे तो वो भी भूखी थी। जब अन्न ही नहीं था तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आदमी को अन्न नहीं मिल रहा है तो जानवर को कहाँ से मिलेगा। वही कह रहे कि कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। वो भूख के कारण जो वहां पे भूख के कारण, खुद के भूख के कारण भूख के व्याकुल व्यक्तियों के पास जाके सोई रहती थी। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। जी हाँ, जिसके घर में अनाज होता है चूहे भी उसी के घर में ही लगते हैं। जब अकाल की स्थिति हो तो चूहों की हालत का शिकस्त होना, चूहों की हालत बदतर होना तो स्वाभाविक सी बात है। अब आगे आते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। ये अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन है। जब सब कुछ सही हो गया तो दाना आया घर में, दाना मतलब कि अनाज आया, राशन आया। तो उसके बाद जो है धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। वो कह रहे कि बहुत दिनों के बाद अकाल जब पूरा खत्म हो गया तब घर के अंदर जो है अनाज आया तो उस पे लोग जो है अब खाना बना रहे हैं तो चूंकि आंगन से धुआं उठेगा ही। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। तो इतने दिनों के अकाल झेलने के बाद जब किसी के यहाँ खाना बन रहा हो तो स्वाभाविक सी बात है सबकी आंखों में अलग ही चमक रहती है। भूख से ललचाई नजरें की चमक जो होती है, आंख की चमक जो है तो वो अलग ही होती है। कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कौवे का जो वहां पर रैन बसेरा हो गया था घर पे कि चूंकि चारों तरफ भूख से शांति छाई हुई थी एक तरह से अकाल के कारण जो है, तो कुछ सभी कौवे जो है जिसको जहां मन मतलब कि सभी, इसमें नागार्जुन ने दिखाया कि ना सिर्फ मनुष्य ही बल्कि पशु पक्षियों की भी जो अकाल में स्थिति खराब हो जाती है। वही जब घर के अंदर दाना आया
तो कौवे ने भी अपनी पांखें खुजलाई कि उनको भी कुछ खाने को मिलेगा। अब उनका जो परमानेंट अस्थाई बसेरा हो चुका था ये घर इनका, तो अब उनको जो वहां से उठ के जाना होगा, अब उनको भी खाना मिलेगा। इसका कार्य कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, यानी कि कौवा अब उड़ने को तैयार है भोजन के लिए। तो आइए इसके विशेष की बात करते हैं। जब इसके विशेष की बात करते हैं तो इसमें यथार्थ चित्रण जो किया गया है काल उसके बाद की, जो कि अद्भुत एवं अद्वितीय है। इनमें प्रयुक्त प्रतीक एवं बिंबों का अद्भुत समन्वय है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह कक्षा आपको पसंद आई हो।